सर अभी आप ढूंढ रहे हैं प्रकरण संज्ञान में आया है, किस लिए आया है? यहाँ जो करण भूषण सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं कैसरगंज के, कल उनके चुनावी काफिले से जो एक्सीडेंट की घटना घटी, उस प्रकरण में जिस प्रकार अब से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है, घोर पक्षपातपूर्ण रहा है, वह उस संबंध में हमने पीड़ित परिवार से बात की है, मौके पर तथ्यों को देखा है। पीड़ित परिवार अब तक की कार्रवाई से पूर्णतया असंतुष्ट है। उनका मानना है कि अभियुक्त तक फर्जी खड़ा कर दिया गया संभव है। धाराओं का अल्पीकरण स्पष्ट दिखता है। यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। 304 आईपीसी लगना चाहिए, उसकी जगह एक्सीडेंट 304 ए लगाया गया है। एमवी एक्ट की कई धाराएं लगनी चाहिए। पुलिस एस्कॉर्ट फर्जी लिखा हुआ है एक वाहन में, जो वास्तव में पुलिस एस्कॉर्ट नहीं है। कूट रचित अभिलेखों और मिस रिप्रेजेंटेशन की धाराएं लगनी चाहिए। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में धाराएं लगनी चाहिए। तमाम अल्पीकरण हुआ है। मुलजिमों को बचाने का प्रथम दृष्टया प्रयास दिखता है। कितनी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां अनुमति से चल रही थी कि नहीं चल रही थी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति थी कि नहीं थी, यह तमाम मामले हैं। साथ ही साथ उनको कंपनसेशन देने का मामला है। हमारी पार्टी ने मृतक को 1-1 करोड़ रुपए और जो घायल है उसको 50 लाख रुपए भारत निर्वाचन आयोग स्वयं दे या प्रत्याशी से दिलवाए, इसकी मांग की है। करण भूषण जी कह रहे हैं कि हम जो काफिला चल रहा था, काफिला क्या 4-5 गाड़ी काफिला नहीं मान रहे, तो गाड़ी सबसे पीछे थी, वो ये कोई जनसभा करने जा रहे थे, कहीं मिलने जा रहे थे, तो जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, इस गाड़ी से, वो करीब 4-5 किलोमीटर दूर थी। तो ऐसे में कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप निराधार है। जो मौके के सबूत बताए जा रहे हैं उसके अनुसार इन गाड़ियों में उस तरह की दूरी नहीं थी जो वो दावा कर रहे हैं। यह बताया गया है कि उससे ठीक पहले जो एक बैरियर था, उस बैरियर से कुछ देर पहले ही 5 गाड़ियां निकली थी। छठी गाड़ी थोड़ी देर के लिए फंसी थी और मामूली सा गैप था, जिसको भरने के लिए यह गाड़ी इतनी तेज चल रही थी, लगभग 100 के ऊपर की रफ्तार में। अतः यह काफिला ही था, एक सुदृढ़ काफिला था। उसी के बीच जो गैप थी, भरने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है और इस रूप में वह चुनावी काफिला इस पूरे कांड से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। आप कह रहे थे पूर्व में आप भी आईपीएस रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जांच के दौरान क्या इसमें जो धाराएं हैं वो घटाई बढ़ाई जा सकती हैं? धाराएं निश्चित बढ़ाई जानी चाहिए, सही धाराएं लगनी चाहिए। 304 आईपीसी लगना चाहिए, आरपी एक्ट की धाराएं लगनी चाहिए और जो जो उचित धाराएं हैं 304 ए लगाया गया है एक्सीडेंट का, 304 गैर इरादतन हत्या का मामला है, वह लगना चाहिए। उसके अलावा जो फर्जी पुलिस एस्कॉर्ट लिखा गया है उसकी धारा लगनी चाहिए। इन सभी धाराओं को लगना नितांत आवश्यक है। तो करण भूषण गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो ऐसे में उनके ऊपर धारा लगाना कहा था? मैंने करण भूषण पे धाराओं की बात नहीं कही। मैंने यह जरूर कहा कि जो करण भूषण का चुनावी काफिला था, चुनावी काफिले के रूप में उनका जो उत्तरदायित्व है, उसका वास्तविक रूप से गाड़ी कौन चला रहा था इसकी पारदर्शी जांच हो और जो व्यक्ति जिस हद तक कानून के अनुसार दोषी है उसके खिलाफ सम्यक कार्रवाई हो। आप विभिन्न जिलों में कप्तान के पद पर रहे, आईजी होकर रिटायर हुए। आपने अपने आवाज पर लिखा था जबरन रिटायर शासन से खिन्न होकर के। अब आपकी पत्नी हमारे ख्याल से नीलकंठ ठाकुर जी हैं, समाज सेविका हैं, बड़ी वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो किस इस तरह की घटना आपके जीवन काल में कहीं दिखाई पड़ी, तो आपने उनको किस तरह से न्याय दिलाया? देखिए, मैंने क्या किया है, यह मुझे लगता है कि अपने आप में इस संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उसका उत्तर यह दूंगा कि यदि मैंने न्याय दिलाया है तब भी इनको न्याय मिलना चाहिए, यदि मैं चूका हूं तब भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रकरण इन पीड़ितों का है, मेरे अच्छे या बुरे कृत्य का नहीं है। वो तो अपने आप में पास्ट हो गया है। यहाँ इन्हें किस प्रकार से न्याय मिले वह संदर्भ है और उसमें हम उनके साथ हैं। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? जिलाधिकारी से हमने कहा है कि वह इसमें न्याय दें। पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इस संदर्भ में मेरे द्वारा, हमारी पत्नी द्वारा जो 8-10 बिंदु दिए गए हैं उसको उन्होंने सम्यक विचारण कर समुचित कार्रवाई करने की बात कही है। मैं उम्मीद करूंगा कि वह अपने वचन पर कायम रहेंगी और पीड़ित पक्ष को न्याय देंगी।